श्रृंखला एक की पहली 10 कड़ियों में हमने गीता के द्वारा सार्वभौम भगवान शिव शंकर को प्रमाणित किया। श्रृंखला एक की 11 से 14वीं कड़ियों में बाइबल एवं कुरान में शिव शंकर ही भगवान है, यह प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। एवं श्रृंखला एक की 16 एवं 17 कड़ियों में वेदों एवं मनुस्मृति में भगवान को प्रमाणित किया गया है। इस 15वीं कड़ी में हम सिखों के धर्म ग्रंथ व संस्कृत व्याकरण में भी भगवान शिव शंकर ही हैं, यह प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। श्रृंखला एक की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पहला जप है यह, जो मूलतः संस्कृत शब्द ही हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ यह हैं, जिन्हें एक संज्ञा में संस्कृत कहेंगे, किसी भी भाषा के मूल अक्षर हैं। और हम आगे देखेंगे कि संस्कृत भाषा में अक्षरों को ही अर्थ दिया गया है, किंतु उन अर्थों का आधार क्या है अथवा उन अर्थों को संस्कृत कैसे और क्यों कहा जाता है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। यह विषय हम इस जप द्वारा समझेंगे। यह जप है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अजन्मा स्वयंभू गुरु प्रसाद। रेखांकित एवं हमारे स्थायी रंगों से अंकित यह युगल शब्द संयुक्त निराकार परमपिता एवं साकार जगत पिता के विशेषण हैं। हम इस कड़ी में वर्तमान केवल पहला युगल शब्द एक ओंकार का अध्ययन करेंगे संस्कृत व्याकरण द्वारा। तद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब एवं संस्कृत व्याकरण द्वारा भी भगवान प्रमाणित होंगे। प्रथमतः उदाहरण के लिए जप शब्द का संस्कृत अर्थ देखते हैं। संस्कृत शब्द जप का अर्थ संस्कृत शब्दकोश सन 1872 में लिखी अ संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी बाय मोनियर विलियम्स अनुसार यह है। जप शब्द का अर्थ टू अटर इन अ लो वॉइस और अंडरटोन, टू मटर, विस्पर, रिपीट internally, talk to one's self, to mutter prayers or incantations, whisper magical spells इत्यादि है। परंतु यह अर्थ आलंकारिक है, अतः बुद्धि को मूल की बजाय अनेक प्रकार के विस्तार में ले जाते हैं। अतः हम जप शब्द के 2 अक्षरों द्वारा अध्ययन करेंगे। संस्कृत शब्दों का आधार धातु है और धातु अक्षरों के संयोग से बने हैं, परंतु मूल अक्षरों का भी अर्थ है संस्कृत में। तो हम शब्दों का समझ मूल अक्षरों के अर्थों द्वारा विश्लेषण करेंगे। शब्दकोश में प शब्द के अर्थ पा धातु अनुसार पीना है और शब्दकोश अनुसार आ शिव का नाम है और अ परम ब्रह्म व विष्णु का नाम बताया गया है। अन्य अर्थ गार्डिंग, प्रोटेक्टिंग, रूलिंग, एयर, विंड, लीफ, एग भी है। एवं ज अक्षर के अर्थ जन धातु से born from, descended from, connected with अन्न ज, शक्र ज, a father, progenitor, birth, production भी है। अन्न शब्द का अर्थ इस पुस्तक अनुसार यह है। अन्न शब्द का अर्थ अत एवं अम धातु से सन माना सूर्य है। अन्न शब्द का अर्थ अद धातु से food, food in a mystical sense or the lowest form in which the supreme soul is manifested, the coarsest envelope of the supreme spirit, boiled rice, bread, corn, water, विष्णु अर्थ भी है। शक्र इंद्र या अग्नि का नाम है। शक्र शब्द श क र से बना है अथवा अन्न जा और शक्र जा का अर्थ हम आगे समझेंगे। जिनको पिता जन्मदाता कहा है और यहाँ ज का अर्थ आनंद, प्रकाश एवं विष कहा है। फिर पिशाच, विष्णु एवं शिव का नाम भी कहा गया है।
ये सब आपस में असंबंधित प्रतीत होते हैं ना। चलिए जाने इनका व्यावहारिक रहस्य। अभी के लिए हम कह सकते हैं कि जप का अर्थ मूलतः पीकर जन्म लेना है, किंतु अन्य शब्दार्थों जैसे कि अन्न, शक्र, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव देवात्माओं से क्या और कैसे समझा जाए। अब इस विषय को संपूर्णतया समझने के लिए हम संस्कृत शब्द के द्वारा जानेंगे और पुनः अंत में जप शब्द पर आएंगे। संपूर्णतया संस्कृत भाषा संस्कृत तभी समझी जा सकती है जब हम समपूर्ण माना उस पूर्ण के समान पूर्ण बने को पहचानेंगे, अर्थात दो पूर्ण को मिलाकर समपूर्ण संपूर्ण कहा जाएगा। अतः एक सदा पूर्ण है, जो गीता श्लोक 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, मेरे ज्ञान का आश्रय लेने वाला मुझ साधर्म्य पूर्ण बनता है, अर्थात समकृत संस्कृत। अर्जुन जो भगवान समान बना, यह समकृत ही संस्कृत भाषा का आधार है। यह प्रक्रिया श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में गीता श्लोकों द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः संक्षेप में अब यहाँ हम समझेंगे। कलयुग के अंत तक जन्म पुनर्जन्म लेते लेते सब मनुष्य आत्माएं माना मन बुद्धि कलाहीन पंच विकारों से ग्रसित अधर्मी तामसी हो व्यय हो जाती हैं। अतः कोई भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता जो किसी को पूर्ण बना सके। यही कारण है कि पूर्ण शक्तिवान आत्मा या बुद्धि स्वरूप वही है जो सदा अजन्मा है, अतः अव्यय है तो सर्वोच्च है। इन गीता श्लोकों अनुसार पुर माने अर्जुन के दैहिक रथ या पुरी में स्वयं अधिष्ठित अर्थात स्वयंभू हो चैतन्य होकर भी उस देह की इंद्रियों का भोग करते भी उनके आकर्षण में न आने वाली अभोक्ता है, अतः अव्यय ही रहती है। इस परिभाषा की संज्ञा ही पुरुष शब्द है। संस्कृत में पूरी शेते इति पुरुषः माना शरीर रूपी पूरी में आराम से निसंकल्प लेटी आत्मा ही पुरुष है, और गीता में अजन्मा आत्मा का संबोधन पुरुषोत्तम है, और उस उत्तम पुरुष समान पुरुष बनने वाले अर्जुन को इंद्रियों के परम तप से इंद्रिय जीत परंतप पुरुषर्षभ अथवा पुरुष व्याघ्र माने विष्णु कहा गया है। इन सभी संज्ञाओं में देह रूपी पुरी एवं श अक्षर सामान्य है। शब्दकोश अनुसार श अक्षर के अर्थ हम आगे देखेंगे। एकमात्र श्लोक जिसमें अर्जुन को पुरुषर्षभ संबोधित किया गया है, उसमें कहा है, इंद्रियों के सुख दुख से परे होने वाला ही अमृत तत्व प्राप्त करता है, अर्थात ज्ञानामृत धन को आत्मा माने बुद्धि द्वारा संपूर्ण पीने वाला धनंजय ही इंद्रियों पर जीत पाने की विधि या ज्ञान योग द्वारा इंद्रियों को शांत माने शमन कर स्थिर प्रज्ञा प्रतिष्ठित होता है, जिसे गीता में अतीन्द्रिय सुख में रमण करने वाला बुद्धिमान माने आत्मवान या पुरुष अजन्म आत्मा पुरुषोत्तम समान पुरुष व्याघ्र संबोधित किया गया है। अब चलते हैं इस जप पर, जो अजन्मा अव्यय आत्मा और उसके देह के संयुक्त युगल शब्दों के विशेषण हैं, जिनको रेखांकित किया गया है। हम इस कड़ी में इस समय केवल पहले विशेषण का ही विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। एक ओमकार। ओम शब्द 3 अक्षर व 3 देवों के 3 भिन्न कर्तव्य होते भी एक कहा गया। गीता के इस श्लोक में भगवान स्वयं को ओम रूपी तीनों कार्यों का एक बीज कहते हैं, एवं यही बात गुरु गीता के इस श्लोक में 3 देव दर्शाते हुए एक वचन में श्री गुरु को नमन किया गया। सिखों के ग्रंथ में भी श्री गुरु ही प्रशंसनीय हैं। गीता में भी श्री भगवान को गुरुर गरीयान माने श्रेष्ठतम गुरु श्री गुरु ही कहा गया है, और वेदों में भगवान की उपाधि एकमात्र त्रिनेत्री रुद्र को दिया गया है। इन गीता श्लोक में प्रशंसित देव द्विज गुरु प्राज्ञ अग्नि को वेदों में एकमात्र अग्नि द्विज ब्राह्मण को देवों का पुरोहित सदविप्रा कहा गया है। प्रा शब्द का अर्थ पूर्ण है, अतः प्राज्ञ माने पूर्ण ज्ञानाग्नि धनजयी धनंजय या अग्नि।
एक पूर्ण से एक ही पूर्ण बनता है, जिस अग्नि की प्रमाण पूरित व्याख्या अगली कड़ी में प्रस्तुत है। सृष्टि संबंधित तीनों कार्यों का जानकार तो पूर्ण अव्यय आत्मा ही हो सकती है। अतः उन कार्यों को करने वाला वह है जो ज्ञान में उस पूर्ण पुरुष समान पूर्ण ज्ञानामृत को पीकर स्थिर प्रज्ञावान एवं इंद्रिय जीत पुरुष व्याघ्र बनता है। एक वचन श्री गुरु में उपस्थित तीन देवात्माओं के कंबाइंड चित्रण यह हैं, जिन्हें हमारे स्थायी रंगों द्वारा समझें। अतिरिक्त विश्व चित्र प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। परंतु ओम शांति 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 कह तीनों देवताओं को शांत कहा गया है। तो चलिए श शब्द का अर्थ जाने, जो इस प्रकार है। श माने कटर, डिस्ट्रॉयर, अ वेपन, नेम ऑफ शिवा। शम से संबंधित बताया गया है, जिसका अर्थ है हैप्पीनेस। श शब्द से जुड़े इन तीनों की संज्ञाएं हैं शमकरा, शिव व शशि, जिनके अर्थों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शशि को गीता में कृष्ण चंद्रमा व वेदों में सोम या राकापति कहा गया है। जिस रात्रि रूपी अनेक धर्म के नर कृत अधर्म के नरक के स्वामी को नाथने पर ही वह आत्मा सोम माने स प्लस ओम माने ओम के कार्य में शिव और शिव समान शंकर की सहयोगी शशि बनती है। स शब्द के अर्थ यह है। अतः शिव जो श प्लस ई प्लस व से बना है, उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। व का एक अर्थ इव भी है, जिसका अर्थ है लाइक एज माने जो पूर्णतया वह हो। अतः शिव का अर्थ हुआ जो पूर्णतया श है। ई अक्षर के अर्थों में एक कामदेव का नाम भी है, जो वेदों में अग्नि बताया गया है। अविनाशी अर्जुन, तात, आदम, रुद्र संपूर्ण काल चक्र में इस पृथ्वी पर उपस्थित रहने वाला माने जिसका अभाव कभी न रहे, वह जगत पिता ही इंद्रियों का दास मृत बुद्धि व इंद्रिय जीत अमृत बुद्धि अग्नि बनता है। अजन्मा अव्यय आत्मा मनुष्य तो इंद्रियों की कामनाओं के वशीभूत अर्जुन में ही प्रवेश कर उसे अपने समान माने इव बनाएगा ना। कोई कह सकता है कि शव भी तो श एवं व अक्षर हैं, तो शिव से कैसे संबंधित हो सकता है। शब्दकोश अनुसार शव शब्द के अर्थ टू ऑल्टर, चेंज, ट्रांसफॉर्म, करप्ट, कॉज टू डीके, अ डेड बॉडी, कॉर्प्स, वाटर, barbarian, savage, mountaineer, a kirita, especially one wearing peacock feathers as a decoration, water, the hand, name of Shiva भी है। गीता का मूल यह है कि देह की इंद्रियों को ज्ञान योगाग्नि के ताप से भस्म कर परिवर्तित कर शांत करना इसी बात का चित्र रूप है। इंद्रियों को भस्मभूत कर शमन कर निस्संकल्प मानसिक शांति में आराम से रहने वाला श्मशानवासी शंकर का चित्रण। संस्कृत व्याकरण में ह अह सहित श श स को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं अक्षरों से शिव शंकर, शशि, पुरुष, संस्कृत, स्वधर्म, शांति इत्यादि शब्द हैं। कलयुगांत में जमी हुई मृत बुद्धि को ज्ञानाग्नि द्वारा ऊष्मित माना जीवित कर दैहिक इंद्रियों के भान से भी भस्म कर जल की तरह प्रवाहित बुद्धिवान माना अमृत बुद्धिवान बनाने का नेतृत्व करता है शिव ज्ञान सूर्य, एवं उस ज्ञान को पूर्ण धारण कर समपूर्ण संस्कृत बनता है शंकर, धनंजय, अग्नि, आदम। अब दर्शक समझ रहे होंगे कि नारकीय भक्ति मार्ग में सृष्टि चक्र की अमृत वेला में एक पूर्ण शिव ज्ञान सूर्य द्वारा एक को पूर्ण संस्कृत बनाने की प्रक्रिया को ही अनेक कर्म कांडों की रचना में अवलंबित करते हैं मनुष्य, चाहे संस्कृत भाषा ही क्यों न हो। और सिर पर मोर पंख से सुसज्जित तो कृष्ण चंद्रमा ही है, जिसे ही शशि कहा गया है।
जिस शिव को गीता में सहरथी माने उस रथी अर्जुन के दैहिक रथ में प्रवेशित सदा अजन्मा अव्यय बुद्धि, जो रथी अर्जुन की मन बुद्धि रूपी आत्मा का सब प्रकार से नेतृत्व करने वाली सूर्य नेत्र शिव नेत्र माना बुद्धि नेत्र है। जैसे कि इस ऋग्वेद के श्लोक में कहा गया है कि रुद्र का रक्षक शिव है। शंकर अर्जुन के देह में ही प्रवेशित हो कृष्ण अर्ध चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा पूर्ण चंद्रमा पूर्णमा बनती है। चंद्रमा के संपूर्ण विश्व प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। रुद्र शब्द रु धातु से बना है। र अग्नि का नाम प्लस उ माने बुद्धि स्वरूप सारथी को शाब्दिक रूप दे उवाच करे। अ उ म ओम में उ अक्षर विष्णु का अक्षर है। वही ज्ञान की अग्नि र तेजस ओज है, जो स्वयंभू शिव बुद्धि स्वरूप को शब्द रूप में उवाच करता है। उसी के देह में उपस्थित चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा भी है। अतः उवाच में च अक्षर चंद्रमा से जुड़ा है। चंद्रमा की जानकारी के लिए श्रृंखला 3 देखें। व का अर्थ हम देख चुके हैं शिव शब्द के अर्थ द्वारा। अतः श्री भगवान उवाच में भगवान का अर्थ श्रृंखला 1 की 10वीं कड़ी में हम प्रस्तुत कर चुके हैं। श्री शब्द श एवं र से बनता है, जिनके शब्दकोश अनुसार अर्थ हम देख चुके हैं। अतः रह जाता है च शब्द, जिसका अर्थ यह है जिससे ही चंद्रमा शब्द बना है। शब्दकोश अनुसार अ और उ के अर्थ हमने देख लिया है। म अक्षर के यह अर्थ हैं। म अक्षर के अर्थ भी तीनों से जुड़ा है, जो एकमात्र पूजनीय है। तो अब दर्शक कुछ सीमा तक समझ गए होंगे कि प्रत्येक अक्षर का अर्थ उस त्रिनेत्री श्री गुरु में 3 आत्माओं सदा सूर्य स्वरूप शिव प्लस 2 परिष्कृत आत्माएं, जो कवियों द्वारा मनुष्य आत्माओं में स्थूल सूर्य और चंद्र से उपमान्वित की गई हैं। कलयुगांत एवं सतयुगादि के संगम पर घटित हो रही इस समकृत प्रक्रिया में मूल एक देह में 3 आत्माओं की विशेषताएं ही अक्षरों के अर्थ का आधार है। अतः यह भाषा संस्कृत है। एक ओमकार में एक का अर्थ देखेंगे अब। ए विष्णु का नाम है, जिसकी बुद्धि रूपी पेट के अंदर ही कनेक्शन में रहकर ज्ञान जल पीता है ब्रह्मा। शशि कहे जाने वाली आत्मा, अर्थात शम कर शंकर के देह में रहते उस शिव से ज्ञान जल पीने वाली शशि कही जाने वाली आत्मा। क शब्द का अर्थ है द हु, द इनएक्सप्लिकेबल, द अननोन माने कौन, और इस कौन का परिचय कोई नहीं दे सकता। गीता में 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में अर्जुन कहता है स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा, माने हे अजन्मा आत्मा, तुम स्वयं अपना परिचय स्वयं ही देने योग्य हो। कोई भी तुम्हारा परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि वह अत्यंत सर्वोच्च अव्यय आत्मा है, जिसका जन्म कभी नहीं होता, तो उसका परिचय उसे स्वयं ही देना पड़े। क अक्षर के अर्थ को इन 3 ऋग्वेद के श्लोकों द्वारा समर्थित किया गया है, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें खंड के 121वें अध्याय का शीर्षक ही क है। दर्शक वीडियो रोककर स्थायी रंगों के आधार पर अध्ययन कर इनके एकमात्र सत्य भाव को किसी की व्याख्या का आधार लिए बिना ही समझ सकते हैं। अतः पुरुषोत्तम समान पुरुष बनने वाले पुरुष व्याघ्र विष्णु में श शब्द के अर्थ यह है, जिसमें ब्रह्मा अर्थात शशि या कृष्ण चंद्रमा, शिव व शमकर तीनों के अर्थ सम्मिलित हैं। दर्शक कृपया इन सभी शब्द या अक्षर के अध्ययन वीडियो रोक कर करें। मुख्य अर्थों को हमने रेखांकित किया है। श शब्द का अर्थ है बेस्ट, एक्सीलेंट, वाइज, लर्नेड, और साथ ही लॉस, डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ नॉलेज, एंड, टर्म, रेस्ट, रिमाइंडर, इटर्नल हैप्पीनेस भी है। अतः श में बुद्धिवान शिव शब्द का अर्थ एवं सोम जिसे नाथा जाता है, जिस नारकीय अनेक धर्मों के संसार को नाश करता है, वह सभी
यह त्रिनेत्री ही है। न शब्द का अर्थ बुद्ध का नाम है। बुद्ध माने जो बुद्धिमान हो। शिव सर्वोच्च, सूर्य समान बुद्धिवान, एक को बुद्धिमान बनाता है, वही बुद्ध है जो शिव समान शंकर है। नु शब्द का अर्थ है वेपन, टाइम, अ बोट। विष्णु ही वह देह रूपी नाव है, जगत पिता है, जिसके देह में परम पिता शिव वास करता है। परम पिता शिव को विष्णु के देह रूपी नौका द्वारा ही याद कर कलयुगी तामसी दुनिया के तामसी इंद्रियों को भस्म कर देह सहित सतयुग में प्रवेश करती हैं पुरुष बनने वाली आत्माएं। इसी को अग्नि, नोवा, विष्णु, राम इत्यादि सब शास्त्रों में प्रशंसित नाम एक सद विप्र के ही हैं। इब्राहिमी धर्म जैसे कि यहूदी, ईसाई, मुस्लिम धर्म का पूर्वज इब्राहिम या अब्राम संस्कृत त्रिनेत्री अर्थात विष्णु ही है, जिसके संपूर्ण प्रमाण श्रृंखला 3 में प्रस्तुत हैं। अब हम वापस आते हैं जप शब्द पर। जप का सत्य व्यवहारिक अर्थ है ज्ञान जल या ज्ञानामृत को बुद्धि से पीकर उस निराकार अजन्मा अव्यय परमपिता को साकार जगत पिता शंकर के देह द्वारा स्मृति या याद करना, माने योग में रहकर आत्मा में शक्ति भरना है। श का अर्थ तो हम समझ गए हैं। एक व्यापी से मन बुद्धि से योग में रह उनकी याद करना ही मन बुद्धि रूपी आत्मा का अन्न है। इस जल और अन्न से आत्मा दैहिक पुरी की इंद्रियों को जीतकर पुर में निसंकल्प शयन करने वाली पुरुष बनती है। अतः दर्शक समझें कि शास्त्रों में लिखित शब्द पुरुष एवं स्त्री आत्मिक भाव हैं, न कि शारीरिक अंतर। एवं कलयुगांत में सभी मनुष्य आत्माएं जो दैहिक इंद्रियों के वश में स्त्री भाव में हैं, उन मनुष्य आत्माओं को पुरुष बनने का ज्ञान एक व्यापी निराकार पुरुषोत्तम शिव सारथी से ही प्राप्त होता है। अतः एक ओमकार शिव शंकर ही परम ब्रह्म श्री गुरु हैं। इस त्रिनेत्री को ही पुरातन इब्राहिमी ग्रंथ में इलोहीम द ट्राइब अर्थात त्रिभु या त्रिएक कहा गया है। इब्रानी भाषा में इलोहीम का अर्थ वही है जो संस्कृत शब्द इला, अह, हिम के हैं, जिनको हमने श्रृंखला 3 में प्रस्तुत किया है। अतः दर्शक बूझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा का वह चैतन्य आधार संस्कृत आदि मनु की पहचान हो जाए तो सर्वधर्म शास्त्रों के प्रत्येक श्लोक में उसी त्रिनेत्री की प्रशंसा है, यह समझने में देर नहीं होगी। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।